आदरणीय राजेंद्र दादा, चूंकि जैसा पूर्व में ही विदित था कि हमारे जो मुख्य अभ्यागत हैं आज वो अति विशिष्ट जो वैश्विक कार्यक्रम भारतवर्ष के हृदय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो संपादित हो रहे हैं उनमें उनकी महती भूमिका है। अतः उनका संक्षिप्त समय आज यहाँ पर जो पुस्तक के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? मैंने बाबू जी की जुलूस मौसम के नामक पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ा है और मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि समकालीन हिंदी गज़ल में जो चेतना और ऊर्जा के साथ लोग काम कर रहे हैं उनमें बाबू जी प्रथम पंक्ति में स्थान पाने के अधिकारी हैं। अगर मैं उनकी गज़लों के ऊपर टिप्पणी दूँ तो मैंने 5 बिंदु रखे हैं अपने सामने जिनके आधार पर मैं उनके विषय में कह सकता हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गज़लों में आत्मविश्वास का उद्गान है। ये पहला बिंदु, आत्मविश्वास का उद्गान। और उसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान लेती है जहाँ सूरज निकलता है। ये पंक्तियाँ जिस आत्मविश्वास को प्रकट करती हैं। उसके साथ दूसरा बिंदु है चुनौतियों से टकराता स्वाभिमान। आत्मविश्वास का उद्गान, चुनौतियों से टकराता स्वाभिमान। इसके लिए पंक्ति है, आप तीरों कमान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं। तीसरा बिंदु है लघुतम की महत्ता का आख्यान। जो छोटा है उसमें छिपी हुई श्रेष्ठता को उजागर करना कवि का दायित्व है। और भावुक जी लिखते हैं, रोशनी की आबरू जाने नहीं दी, हौसले भी कम नहीं है जुगनुओं के। जो सबसे छोटा समझा जाता है उसकी महत्ता को रेखांकित करने का ये प्रयास लघुतम की महत्ता का आख्यान है। चौथा है गहन जीवन दर्शन का प्रतिमान। केवल पाँव नहीं चलते, रास्ते भी तो चलते हैं, अपना बना नहीं सकते, कमल बन तो सकते। मौसम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसी के विषय में मैं बता रहा हूँ। जुलूस मौसम की ही पंक्तियाँ हैं ये। और अंतिम बिंदु है गहन जीवन दर्शन का प्रतिमान के बाद दर्द के दिनमान का तापमान। ये टूटे फूटे कुछ अक्षर हैं अपनी राम कहानी में, जलते प्रश्नों के उत्तर हैं अपनी राम कहानी में। और दूसरी जो किताब है रेत में कमल, वो तो जैसे अपने शीर्षक में ही अपनी अर्थवत्ता को समझाए हुए है। जहाँ मरुस्थली प्यास है वहाँ पर कमल को खिलाना ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संभव है जिसकी लेखनी में शक्ति हो, जिसके प्राणों में ऊर्जा हो, जिसकी दृष्टि में सकारात्मकता हो और जिसके पास एक गहन जीवन दर्शन। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में? मैं 2 पंक्तियों में अपना परिचय दे रहा हूँ कि कंठ तक जल में गड़ा पर मुस्कुराता है कमल, तब कहीं संसार को इतना दिखाता है कमल। और ये जो रेत में कमल है ये हमारे छंदों का संग्रह है। और ये जुलूस मौसम के जो है ये मेरी गज़ल पर तीसरी किताब है। इसमें हमने लगभग 3 दशकों से जो कविता रचना की है उनका संकलन है। और गज़लों के विषय में जैसे कि बहुत संक्षेप में अगर कहना हो कि फूल ही केवल नहीं अब हार भी होगी गज़ल, वक्त की आवाज़ है तलवार भी होगी गज़ल, सिर्फ कोठी और कोठों का मनोरंजन नहीं अब गरीबों के गले का हार भी होगी।